और भी लोग हैं जो अपनी बाइट देंगे। हाँ जी, आपने मत का प्रयोग किया? जी सर। जी दिखाएं, कैमरा में दिखाएं जो मत। क्या दिखाएं सर? स्याही का निशान इसमें बायां में। अच्छा जी सर, हम थोड़ा अच्छा नहीं, स्याही के निशान बोल रहे थे। और बोलता तो ठीक है, आपने मत का प्रयोग किया, कैसा अनुभव रहा आपका? किस चीज में सर? मत का प्रयोग किया, अपने अनुभव से सही जगह डाले। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं आपने मत कहाँ डाला, मैं ये पूछ रहा हूँ अनुभव कैसा रहा। और एक चीज, अच्छा अनुभव। हाँ, और एक चीज की आप मतदान केंद्र पर आप गए, निर्वाचन आयोग के द्वारा मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स की व्यवस्था की गई थी कोविड-19 को लेकर, क्या वो व्यवस्थाएं थी वहाँ पर? जी कोई कमी नहीं थी। अच्छा, हम आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप किन मुद्दों को लेकर वोट किए? देखिए सर, हमारे टीचर, हमारे जो बिहार के भी टीचर हैं, 6 महीना दुर्गा पूजा, दिवाली सब गुजर जाता, सैलरी नहीं मिलता है, सैलरी नहीं मिलती उनको। नियमित शिक्षक या नियोजित शिक्षक? दोनों शिक्षक का वही हाल है। कोई भी शिक्षक हो जाए, अगर पैसा नियमित को मिलता है तो उनको भी मिलता है, यही बात है। नीतीश कुमार जी बोले थे दशहरा में तो हमने दिया, दशहरा में दिया। एक भी टीचर से पूछिए, पैसा नहीं आया खाता में। बोलने टीचर है क्या? नहीं, टीचर नहीं, हम टीचर का पति हैं। हमारी वाइफ टीचर है। अच्छा, यानी आपको पैसा नहीं मिला? जी, विनीता देवी हमारी मैडम है। अच्छा। यानी पंचायत में ही शिक्षक है क्या? नहीं, पंचायत में, फॉरबिसगंज पंचायत में है। और फॉरबिसगंज में आप वहाँ ग्रामीण सेक्टर में? वहाँ जी। अच्छा, तो यानी आप को जो सैलरी नहीं दिया गया शिक्षक को, ये मुद्दे हैं। और किन मुद्दों को लेकर? और मुद्दा, हमारी बीवी तो टीचर हैं, हम हैं किसान आदमी, और किसान भी हैं तो हम सब काम कर लेते हैं, अपना किसानी का जो भी काम कर लेते हैं। उनके बाद शाम में थोड़ा दारू पीते हैं। और इतना महंगा कर दिए हैं दारू, नीतीश जी दारू बंद करके इतना महंगा दारू कर दिए हैं कि मोटा मोटी बोझिए साल में 2-4 कट्ठा जमीन बेचना पड़ता है दारू के चक्कर में। इसलिए हम लोगों को आदत लत लगी हुई है। हमारी बात को मीडिया से ये लत क्यों छुड़ाते नहीं आप? एक मिनट सर, बहुत लोग हल्ले कर रहे हैं। देखिए, किसी चीज़ को अगर लत लग जाए, किसी को किसी चीज़ का लत लग जाए, अगर आप मीडिया प्रभारी हैं, आपको किसी से प्यार हो जाए तो वो एक आपसी मतलब हो जाता है, मीडिया से मतलब नहीं रखता है। तो हम लोगों को दारू की आदत लग चुकी है, लत लग चुकी है। और वही दारू 200 रुपये में अगर पी लेते थे तो शाम में मस्त हो जाते थे। आज के डेट में 1200 रुपये का मतलब समझ लिया 18,000 महीना हो गया। यहाँ मिल जाता है घर में सर, अभी फोन कर अभियो ला के दे देगा। जब दारू नीतीश बाबू बंदे कैलन, हमरा दारू पीना बंदे कैलन, साफे बंद कराते हैं, घुसना बंद कराते हैं। मतलब हमरा हिंदी बोले नहीं आवे साहब, हमरा घर घुसना दारू बंद कर, दारू एबे कर इतने महंगा क्या पियावे छन, बहुत थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज तो ये आप अपने आप को भी ना, इनको आपको दोष देना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि बंद है, आप फोन करते तभी आता है, अगर आप फोन नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इस लत को आप क्यों नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों आप इस चीज को बंद नहीं करते हैं? क्यों आप कहते हैं शराब पीने से ऐसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो आप अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं पीकर? सर है क्या, दारू जब 2016 से बंद हुई है या 15 से बंद हुई है, हम लोग उससे पुराना आशिक हैं। यानी कि 2000 जब 1-2 था दारू के आशिक। जी, दारू का आशिक हम लोग उस मत में, उस समय में वो थे, 2001-2 में थे, तो हम लोग मस्त, मतलब अब हम लोग का उम्र ढलने लगा, 40 उम्र ज़्यादा है हमारा। 20 साल का उम्र, अगर 16 साल का उम्र होता तो एक लत होती है आदमी को, किसी भी चीज़ का, शादी करना है, लव मैरिज का, किसी हर एक चीज़ का लत होता है। तो हम लोग उस समय में दारू का लत था कि अच्छा चीज़ है, अब समझ नहीं बुरा है, अब समझ नहीं बुरा है, लेकिन उस समय में लत क्या था कि अच्छा चीज़ है, इंजॉय करें। तो इंजॉय तो किया, इंजॉय में नीतीश जी आके बीच में दारू बंद कर दिए। 200 टका में जब दारू मिल जाता था तो टनाटन रहते थे, क्यों 700-600 टका रोज मजदूरी कमा लेते हैं हम जो काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, प्लम्बर समझते हैं सर आप? हाँ, वही लेट्रिन बाथरूम का, वो फिटनिंग का, हम वो काम करते हैं। तो हम तो उस समय में वही थे, 200 रुपया हमारा खिला टन हो जाता था, लेकिन आज के डेट वही 1200 रुपया चक्कर लगा तो बड़ा दिक्कत। आप शराब की बात कर रहे हैं, तो नीतीश जी बंद कर दिए, तो आप कह रहे हैं हम शराब पियेंगे, शराब खुलवाया जाए, तब तो आप इसका मतलब परिवर्तन देखना चाह रहे हैं बिहार में? एकदम, जब शराब खुलेगा सब टीचर का, हमारा बीवी का भी सैलरी मोटा मोटी महीना सर मीडिया साहब आ जाएगा, बुरा नहीं मानिएगा, अब मीडिया है बुरा, क्योंकि अगर महीना सैलरी आएगा, परिवार बाल बच्चा अगर बीवी चला लेगा, अपना तनख्वाह से अगर चला लेगा, तो हमारा कमाई जो प्लम्बर। तंग तो नहीं करते हैं पत्नी को पैसा के लिए कि शराब पीना है? आप चूंकि बोल रहे हैं 700 रुपया कमाते हैं, और शराब में कितना बता रहे थे? 1200, तो 500 रुपया तो पत्नी से लेते होंगे। सर ये भी तो बोले हम कट्ठा जट्टा बेचते रहते हैं, जमीनों बेच दिए हैं, क्या करेंगे, वो अल्लाह चाहे तो बेचना पड़ेगा ये। अच्छा, हाँ, रिकॉर्डिंग में बोल रहे तो वही सर मजबूरी है। अगर हम तो बेच के खा जाएंगे, एक मिनट भाई, हम तो बेच के खा जाएंगे, लेकिन आने वाला भविष्य में हमारा बाल बच्चा जो होंगे उनको दिक्कतदारी होगी कि नहीं? अगर जमीन बेच के, हम लोगों का सबसे पैतृक चीज़ है संपत्ति, मतलब जमीन, अगर जमीन बेच के हम ही खा जाएंगे, हमारा बाल बच्चा क्या खाएगा?
अगर हम जैसे हम तो क्या कि हम प्लम्बर काम करके भी खा लेते हैं, हमारा बाल बच्चा अगर नहीं खा पाया भविष्य में कुछ काम करके, अगर उसको 1-2 बीघा बच जाएगा तो जो तो और अपना पेट पाल लेगा। यानी आप इन मुद्दों पर लेकर वोट किए हैं कि शराब चालू हो जाए? शराब चालू हो जाए बस, तेजस्वी जी को कोई नहीं हराएगा। नहीं अगर शराब चालू किया तो इसका भी अगला रीजन में भक्कम लगा देगा। अच्छा। तो लेकिन मैं अपील करना चाहूंगा कि आप शराब की लत को छोड़ दें, ठीक है? कोशिश तो वही परिवार संवरेगा। हाँ चलिए, यहाँ पर हैं। और तो आपने मत का प्रयोग किया? जी कर रही है। स्याही का निशान दिखा दें। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? हम जो है सरकार परिवर्तन, और अभी जो तेजस्वी यादव का जो है कि सबसे पहले हम संविदा हटाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हटाएंगे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ना कि किसी भी कर्मी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, उसका मान सम्मान नहीं किया जाता है। और जो सैलरी सरकार की तरफ से जो दिया जाता है या कैबिनेट की तरफ से जो दिया जाता है, उसमें बहुत कटौती की जाती है। मतलब समझिए कि उसमें हमको भी लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को कमीशन जाती है। जैसे मेरा सैलरी है उसमें लगभग 8,000 रुपया कटौती करता है, तो 8,000 रुपया कटौती करने का नहीं होना चाहिए उतना, काहे कि EPF ये सब बीमा तीमा है, उसमें अगर हम जोड़ते हैं तो 4,000 के आसपास आता है। 4,000 जो है कि कंपनी लेती है, जो कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग है वो भी अपना कमीशन लेता है। तो ये सब को देखते हुए हमने अपना मत दिया है। और यानी संविदा पर हैं आप? जी। तो संविदा पर है। नीतीश जी कहते हैं हमने संविदा को जो है कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी थे उसको नियमित कर दिए हैं, तो आप लोग को नियमित नहीं किया? नहीं, अभी तक नहीं किया। 2015 से हम लोग को ठगा जा रहा है। और गांधी मैदान में भी भाषण दिए थे कि संविदा कर्मी सबको बहुत जल्दी हम लोग नियमित कर देंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया। आप तो खुद मीडिया कर्मी है, अशोक चौधरी जी थे इसका मेन, लेकिन उसका अभी तक हम लोग के प्रति कोई सही डिसीजन नहीं आया है। इसलिए आप लोग को निराशा के कारण जो है जी, तो आपने लगभग 10,000 हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं, लेकिन 10,000 कर्मी का अभी तक कुछ वो नहीं किया है। तो बिहार में कैसी सरकार देखना चाहते हैं? बिहार में तो वैसा सरकार होना चाहिए जो हर मायने में, हर दृष्टिकोण से अच्छी हो, और जहाँ तक हो समाज का विकास हो सके, रोजगार हो सके। बिहार जो है कि बाहर नहीं जाए, सीधा बात जान लीजिए, बिहार बाहर नहीं जाए, बिहार पलायन नहीं हो। और इन मुद्दों को लेकर आपने किया। तो यहाँ देखिए तमाम जो युवा साथी मिले सभी ने अपने मत, बहुमूल्य मत का प्रयोग किया, और यहाँ जितने भी मिले सभी ने परिवर्तन की बात कर दी। जो मुद्दे रखे उन्होंने वोट को लेकर के, वो विकास का मुद्दा था, वो रोजगार का मुद्दा था, वो शिक्षा का मुद्दा था, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, वो अफसरशाही का मुद्दा था। इन मुद्दों को लेकर इन्होंने परिवर्तन की भी बात यहाँ पर कर दी। वोट बहुमूल्य था, इन्होंने प्रयोग किया, लेकिन परिवर्तन की बात इन्होंने की। ये लोग खासे नाराज चल रहे हैं। यहाँ जो 1-2 शख्स मिले जिन्होंने बताया कि शराबबंदी जो नीतीश कुमार जी की है वो गलत था, राजस्व को नुकसान हो रहा था, इसको फिर से चालू करना चाहिए। तो इस कारण से इन्होंने भी सरकार को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट चल करके इन्होंने आरजेडी का समर्थन ये करते दिखे। तो देखते हैं आने वाला 10 नवंबर को जो है जब वहाँ पर काउंटिंग होगी वोटों की, तो किसकी सरकार बनती है, कौन सत्ता में आते हैं, और इन मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर इन्होंने मतदान किया है, क्या वो उम्मीदें पूरा हो पाती है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद। This program is brought to you by Aditi Kirana Store near Station Chowk, Forbisganj. Home delivery is also available in Forbisganj city. Contact us 9931223448. Proprietor Devesh Kumar Gupta Guddu ji.